तो रस्मन पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं भूपेंद्र गुप्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं। भूपेंद्र जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, ये बड़े ऊर्जावान प्रवक्ता है बीजेपी के, रजनीश जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का चर्चित चेहरा है चेतन कश्यप, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, चेतन जी का भी स्वागत है, जबलपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत रजनीश जी से कर लेते हैं, क्योंकि आज ज्यादा हैपनिंग जो है वो उनके खाते में ही रही। रजनीश जी, बहुत सारे मुद्दे उठा रही है बीजेपी, लगातार सवाल खड़ी कर रही है, आरोप लगा रही है पूर्ववर्ती सरकार पर, ये हल होंगे या नहीं जिन जिन के उठा रहे हो आप? देखिए, हल तो हमने किए भी थे और जब दैनंदिन जो समस्याएं आती हैं उसके समाधान करने की तरफ बढ़े भी हैं। किसानों ने निर्णय दिया लोकसभा चुनाव में, जब 5 महीने की सरकार हो गई थी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार, तो मई और में जब चुनाव हुए थे उसके परिणाम आप उठाकर देख लें किस प्रकार जवाब दिए किसानों ने, जिनको इन्होंने झुंझुना वादों वचन पत्र का चलाया था, बजाया था, और उसका जवाब करारा लोग किसानों ने दिया था। महिलाओं ने दिया था, जिनको गर्भवती महिलाओं को 16,000 देना बंद किए थे। बेरोजगारी भत्ता के नाम पर ढोल चलाने और बैंड बाजे बजाने का इन्होंने झुंझुना थमाया था। तो जनता तो नादान ना समझ नहीं है, जनता जवाब करारा देती है, जोर से देती है। जोर का झटका धीरे से लगता तब समझ में आता है कि हुआ क्या और कैसा लगा। और इसीलिए किसी भी मुद्दे पर इनका चाल चरित्र व्यवहार क्या है, हिंदू हृदय। अच्छा, लव जिहाद वाला एंगल थोड़ा बता दीजिए, लव जिहाद वाला क्या है मामला? उसमें कांग्रेस से बाहर तक नहीं किया मामला, आप मीडिया ने पूरे सब में सामने उजागर कर दिया। आपके चैनल को भी धन्यवाद, सबसे पहले न्यूज 18 ने इस मामले को उठाया कि किस प्रकार वहां 2 साल से नाबालिग को नशीली दवाएं पिलाकर बलात्कार करता रहा और आज पुलिस की गिरफ्त में है। उसके होर्डिंग, उसके पोस्टर, उसकी पदाधिकारी जो है कांग्रेस का, लेकिन बाहर नहीं किया कांग्रेस से। कांग्रेस का उल्टा वहां का इनका नेता थानेदार पर वहां रौब जमाने गया, दबाव बनाने गया कि इसको छोड़ दो। तो ये इस प्रकार की राजनीति, इस प्रकार का कृत्य। भूपेंद्र जी कर लेते वही सवाल, पहला ही सवाल, पहला मुद्दा, पहला सवाल। अभी तो बहुत वक्त है। भूपेंद्र जी, ये सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू से क्या ताल्लुक है इसके? ये जो आरोपी है समीर उर्फ अतीक मंसूरी, जिसको लेकर बीजेपी के लोग और हिंदू जो संगठन है वो कमलनाथ जी के बंगले के बाहर प्रदर्शन भी कराए। ये तो देखिए, ये तो इन्हें ढोंग करने पड़ेंगे, इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि इन्हें चुनाव लड़ना, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने जो है अभी जब आपको बता दें कि ये जो है ये अपनी गिरेबान में झांकेंगे क्या? कल बताएंगे जाकर प्रदेश की जनता को कि इन्होंने जो है उसको बंदूक का लाइसेंस दिया था अक्टूबर 2018 में। क्यों दिया था? बीजेपी के दस्तखत हैं, बीजेपी के लोगों की रिकमेंडेशन है। ये किसको समझा रही है सब? ये केवल जो है सिर्फ ये एंगल ढूंढ के ये घटिया राजनीति करने की कोशिश करते हैं। और ये उस राजनीति से ये सोचते हैं कि इनको बड़ा जो है एक मिल गया जाति से, जो उसने पाप किया उसकी सजा दो, मिलना चाहिए। कौन कांग्रेसी उसको बचाने जा रहा है? ना वो कांग्रेस का सदस्य है, ना कोई कांग्रेस का मेंबर है। एक फोटो खिंचा ली, हमारी फोटो खिंची हुई है इनके साथ, रजनीश अग्रवाल के साथ। कल से हम इनको कह देंगे कि कांग्रेस के नेता है। इनको जो है शर्म भी नहीं आती इस तरह की बातें करने में। हजारों जो ध्रुव सक्सेना की बात नहीं करते, जिनकी फोटो जो है 100 फोटो घूम रही है बाजार में, और जिसने देश के साथ गद्दारी की उसकी चर्चा नहीं करते, ये उसमें छुपे छुपे फिरते हैं, अभी गलियों से निकल जाएंगे। तो ये जो सवाल है, ये सवाल ऐसा है कि केवल राजनीतिक हित के लिए जिंदगी में कितने जहर बोलोगे आप? अगर एक आदमी अपराधी है, दो सजा उसको, जेल भेज दो, ठीक है, उधेड़ दो उसको बिल्कुल। कौन कह रहा है कि तो उसने सही किया काम? ठीक है, चेतन कश्यप साहब का रुख कर लेते हैं, जबलपुर चलेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं चेतन कश्यप। चेतन जी, आपको लगता है कि जो असल मुद्दे हैं वो चुनाव के वक्त सामने आ पाते हैं क्या, या वाकई लोगों का कुछ हल निकल पाता? दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के संदर्भ में पूछ रहा हूं, उठाए बहुत जोर शोर से जाते हैं, लेकिन हल हो पाते हैं क्या? प्रवीण जी, मेरा नाम चैतन्य भट्ट है, कश्यप नहीं। माफ कीजिए। हेलो जी 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 जी, माफ कीजिए, वो स्लिप ऑफ टंग हो गया। बोलिए चेतन तो देखिए, जी जी जी, चलिए कोई बात।
नहीं, कोई बात। देखिए, दूसरी बात जो आपने मुद्दों की कही है, तो मुद्दे तो बहुत से होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। अभी जैसे किसान का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है, वो बड़ी कमजोर नब्ज है दोनों पार्टियों के लिए। जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है, उसके लिए किसान बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। कमलनाथ जी सरकार का कहना है कि हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया था, वहीं बीजेपी कहती है कि आपने कर्जा माफ नहीं किया था। तो ये तो ऊहापोह चलती रहती है। दूसरी बात जो अभी आपने उसकी सिकंदर की कही, समीर की कही,